जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और हमारी आज की क्लास में शुरू हो रहा है टॉपिक है क्षेत्रफल, जिसमें हम आज लेकर आए हैं वो है हमारा टॉपिक ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, तो आज हम इसके रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्षेत्रफल से, यानी कि एरिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस के लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें क्या रहेगा बच्चे, क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में, ध्यान से सुनिएगा अब आप कि एरिया जब भी हम करते हैं, एरिया किसी चीज का निकालना है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, हमारा है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बारे में हम जानेंगे कि ट्राइंगल जो है वो कितने टाइप्स का है। एक ट्राइंगल आप इस टाइप का देखते हो, एक इस टाइप का भी देखते हैं, और एक ट्राइंगल जो है वो हमारा इसी टाइप का होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब बोलोगे कैसे सर? ठीक है, एक ट्राइंगल जैसे आप ये देख रहे हो, इस ट्राइंगल में आपका एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। जिस ट्राइंगल का अगर एंगल 90 डिग्री का है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है जी। एक ट्राइंगल होता है जिसकी सभी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोलो, क्लियर हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में? नेक्स्ट आ जाता है जिसकी जो है हमारी दो साइडें इक्वल होती हैं और तीसरी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती, तो उसको जो है हम जो है क्या बोलते हैं? स्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेन ट्राइंगल बोल सकते हो आप। तो ये हमारे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसी में हम राइट एंगल की अगर मैं बात करूं, तो राइट एंगल में अगर हमें कोई भी चीज, यानी कि इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, कोई भी साइड निकालनी है राइट एंगल में, तो हर बार आपने क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम बोलती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा और बेस का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आइए बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए, स्लेन ट्राइंगल क्या होता है? A slant triangle is a triangle whose none of sides are equal, जिसकी तीनों साइडें इक्वल ना हो। नन मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्लेन ट्राइंगल बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट आता है आइसोसेल्स, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो एनी टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे मैंने आपको बताया, दो साइडें इक्वल होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्लेन ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? स्लेन ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी बेटा, वो समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देन दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आल्सो मैं एक और भी बता देता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कितने का? ये जितने भी एंगल है, तीन एंगल है, तीनों का सम कितना होता है? 180। ठीक है, कितना होता है? 180। 180 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया बेटा? 60। यानी कि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तीनों ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या होंगे? 60 60 60। तो तीनों 60, तो वो क्या बोलेंगे उसको? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है पेरीमीटर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है कि पेरीमीटर का क्या मतलब होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। क्या मतलब होता है? बाउंड्री, यानी कि किसी की भी बाउंड्री। एक ट्राइंगल ले लीजिए, जैसे यहां पर एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब आपको बोला है पेरीमीटर निकालो, तो आपने क्या करना है? तीनों को प्लस कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। और
अगर आपको किसी राइट ट्राइंगल की बात की जाए, राइट ट्राइंगल में अगर किसी का एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दे दी गई है, साइड नहीं बोला होगा, उसमें हाइट बोला होगा, तब आपने अगर हाइट बोला है तब आपने एरिया का फॉर्मूला क्या लगाना है, हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। क्या लगेगा बच्चों, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है, ठीक है, और तीनों का अब एल्टीट्यूड की बात नहीं की है, क्या बात की है, ट्राइंगल की, तब आपको ये फॉर्मूला यहां पर क्या लगाना है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा। और एस क्या होता है, तीनों साइड का प्लस डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा, अभी तो है ये फॉर्मूलों से आप पजल भी हो सकते हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस हो तो तीनों साइडें अगर इक्वल हैं, ये भी ए होगी ये भी ए, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया 3a, क्या हो गया 3a, क्या हो गया, क्योंकि तीनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या आएगा बेटा a प्लस ए प्लस ए, तो क्या बन गया 3a, ठीक है। और दूसरे वाले मैंने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी, पर वो a तो ठीक है, b यानी कि डिफरेंट थिंग थी, इस वजह से c और डिफरेंट हो गया, इसलिए a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखेंगे, अब यहां पर क्या लिखेंगे a, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया है और कहां कहां पे आपको दिक्कत परेशानी आती है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, साथ साथ में करते चलो बच्चे। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, और राइट ट्राइंगल, सबसे पहले आपने क्या मिल गया आपको, राइट ट्राइंगल, नकल साथ में मिलेगी आपको, राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का, कितने का बेटा 90 डिग्री का, ठीक है जी। The perpendicular and base is 8 centimeter and 15 centimeter. Perpendicular 8 centimeter and base is 15 centimeter. Find the length of hypotenuse. Hypotenuse ये चीज होती है, ठीक हो गया। ये क्या चीज है, बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, आप क्या करेंगे, आप बाय पाइथागोरस, क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या बोलती है, h का स्क्वायर, ये जो टेढ़ा वाला है, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां पर हम वैल्यूज डाल देंगे, बेस आ गया 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 8 का स्क्वायर, कितना आ गया 225 और 8 8 जा 64, तो कितना हो गया 289। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 289, यानी कि कितनी आ जाएगी बेटा 17, कितनी आ जाएगी 17। और हमारा आंसर जो है वो यहां पर मैच हो गया, कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया, ए ऑप्शन से। कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, ए ऑप्शन से। जितनी स्पीड है, जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल, मतलब पेरीमीटर ही निकालना है राइट ट्राइंगल का जिसमें परपेंडिकुलर और बेस 10 और 24 है। परपेंडिकुलर और बेस यानी कि बेस कितना है 10 और परपेंडिकुलर 24। अब आपको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों साइडें मिली होगी तो पेरीमीटर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। बढ़िया से आपको ना टेबल याद होना चाहिए, है ना, तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 676 h का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, जो कि 26 का है। कितने का है 26 का, तो ये 26 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे पूछा है
पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है बच्चों? बाउंड्री के सम के इक्वल। तो बाउंड्री ये है तो हम क्या करेंगे 26 प्लस 24 प्लस 10। तो 6 प्लस 4 कितने हो गए 10, 2 2 4 5 एंड 6। तो कितना आ गया 60। तो क्या आंसर रह जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चले आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सभी लगाने की कोशिश करो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज एंड बेस। अब एक राइट ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है 41 और बेस है आपका 40। परपेंडिकुलर नहीं दिया है, मगर पूछा क्या है पेरीमीटर, यानी कि बाउंड्री का प्लस। अब दो तो है, तीसरा नहीं है, तो तीसरा क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम? h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब h क्या है आपका? h है 41, तो 41 डाल दो। 41 का स्क्वायर, बेस क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 440 41 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1681 होता है। ठीक है जी। और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस पी स्क्वायर। अब ये यहां पर आएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 1681 में से 1600 माइनस कर दो तो कितना आ गया 81। जब स्क्वायर जाएगा यहां पर तो क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो बेटा ये जो चीज है यानी कि जो थर्ड साइड है वो 9 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर यहां पर देखो क्वेश्चन में पूछा ना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना है तो तीनों को हम क्या करेंगे बाउंड्री को प्लस कितना आ गया 9 1 10 9 90। कौन सी ऑप्शन में मैच हो गया बच्चा डी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है डी ऑप्शन से। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं मजेदार हैं? बस साथ साथ में आपने लगाते चलना है मेरे साथ, प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। प्रैक्टिस कहीं पे नहीं रुकेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। आपके पास क्या बोला है पढ़ो इसको। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, उसकी साइड्स दी हैं दिस दिस दिस। इसमें तो सब कुछ ही दे दिया और कहीं पे भी राइट ट्राइंगल का नाम नहीं लिया है। क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ना, ट्राइंगल बना लेना चाहे। ठीक है, एक साइड दी 13.8 17.7 और 23.9 और पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री, और बाउंड्री में हम क्या करेंगे तीनों को प्लस, यानी कि 13.8 प्लस 17.7 एंड प्लस 23.9। अब प्लस कर दो कितना आ जाएगा बेटा 9 1 10 कितना हो गया 9 1 10 और 10 प्लस 14 कितने हो गए 24। 2 7 3 10 और 3 2 5 15 1 2 3 4 5 55.4। कौन सी ऑप्शन में मैच हो गया बी ऑप्शन में। कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है बी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो बिल्कुल आंसर सही चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कहता है पेरीमीटर ही निकालो, मगर किसका निकालो राइट ट्रायंगल का। और राइट ट्रायंगल का निकालना है जहां पर बेस आपको 24 दिया है, परपेंडिकुलर 10 दिया है। क्या दिया है बेस और परपेंडिकुलर जो है वो आपको क्या है गिवन है। ठीक है, अब इसमें पेरीमीटर पूछा है
ठीक है बेटा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, पेरीमीटर अगर हम इसका निकालेंगे तो इसके लिए, क्योंकि राइट ट्रायंगल का है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये पेरीमीटर नहीं होना था, यहां पर मैं आपको बोल देता हूं एरिया होना था असल में, ये गलत है। यहां पे क्या होना था, यहां पे एरिया या क्षेत्रफल होना था, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आपने क्या करना था, आपने करना था कि एरिया का फॉर्मूला लगाना था। राइट ट्रायंगल है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला है, ठीक है। तो हाफ, बेस क्या है बच्चे, बेस है 24, हाइट कितनी है 10। अब कटिंग कर लो, 2 से काट दो, कितना आ गया 12, आंसर कितना आ गया बच्चे 120। मैच हुआ कि नहीं हुआ, सबका मैच हो गया, आंसर क्लियर है, बढ़िया से समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एरिया था, इसीलिए मेरे को शक पड़ गया था पिछले वाला क्वेश्चन रॉन्ग होगा, वहां पे गलती से उन्होंने लिखा होगा। अब क्या है, यहां पर हाइपोटेन्यूज और बेस दिया है, पूरा पिछले क्वेश्चन की तरह डिट्टो है ये। हाइपोटेन्यूज 13 है बेटा, बेस 5 है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है राइट ट्रायंगल के, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ, बेस तो हमें दिया है 5, अब बोलो हाइट दी है इसमें, नहीं दी है, तो ये चीज हमें निकालनी ही पड़ेगी, जरूरत है, ये हमारी नीड है बेटा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, हम बाय पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच हो गया आपका 13, 20 हो गया, बी हो गया 5, ठीक है, और पी आपको निकालना है 13 यानी कि 169, 5 का स्क्वायर 25, पी स्क्वायर 25 दूसरी साइड को आएगा, 169 माइनस 25, तो पी स्क्वायर कितना आ गया 144, तो P इज इक्वल टू 144, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 12, यानी कि ये 12 आई, ठीक हो गया। अब हम यहां पर पुट कर देंगे, हाइट में क्या आ जाएगा 12, बोलो समझ आ गया, ठीक है। अब 2 6 जा 12, तो 5 इंटू 6 बचे, तो 5 6 जा 30, कितना आएगा 30, कौन सा आंसर आया बेटे, ए ऑप्शन। समझ आया, बढ़िया से आ गया, बढ़िया से समझना है, बार बार इस वीडियो को देखते रहना है, वीडियो देखोगे समझ पूरा अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया, एरिया पूछा है राइट ट्रायंगल का, जिसमें हाइपोटेन्यूज दिया है और परपेंडिकुलर दिया है। अब देखो क्या क्या दिया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बढ़िया से, 41 परपेंडिकुलर 9, बेस नहीं दिया है। अब आपको यह भी मालूम है कि एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। मन में बोला करो, बोल कर ही करना है, क्वेश्चन जब क्लास लगाते हो तो बोलते रहे, मेरे साथ साथ में बोलते रहे मन में, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से आएगा। हाफ ही आ गया, बेस नहीं दिया है, हाइट दी हुई है, अब हमें बेस तो डालना पड़ेगा, तो बेस को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, क्या लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी है 41, बेस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 9, तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा
जल्दी से निकाल लो। 41 का स्क्वायर कितना हो गया? सभी साथ साथ निकालो, सभी साथ साथ में। 16 अभी किया था, 1681। 9 का स्क्वायर 81, यहां से ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कितना आ गया बेटा? 1600। स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, जो कि किसका है? 40 का। किसका है? 40 का, यानी कि बेस आपका कितना है? 40। तो बेस की जगह हम क्या पुट कर देंगे एरिया के फॉर्मूले के लिए? 40। अब कटिंग कर लो, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20, तो 9 2 18, यानी कि 180 सेंटीमीटर। कौन सी ऑप्शन मैच होगी बच्चों? सी ऑप्शन। कैसा लगा क्वेश्चन? समझ आ गया? ठीक है, सभी ने नोट करना है, बढ़िया से नोट करना है, समझ लेना है अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी भी प्यारे बच्चे को। सबको क्लियर हो गया बच्चों? बढ़िया से क्लियर होना जरूरी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बड़े अच्छे प्यार से देखा करो। क्या कहता है क्वेश्चन? द पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको निकालना है। किसका निकालना है? आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल कैसा होता है? जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, उसको आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ईच इक्वल साइड 14.7 है। क्या है? हर एक साइड जो इक्वल साइड है वो 14.7, तो दूसरी भी क्या होगी? 14.7। एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड क्या है? 24.9। अब निकालना क्या है मेरे बेटा? पेरीमीटर। क्वेश्चन ध्यान रखोगे ना तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। तो बाउंड्री यानी कि प्लस कर दो किसको? 14.7, 14.7 और साथ में 24.9 प्लस किया, कितना आएगा बेटा? 54.3। कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया? बी ऑप्शन से। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। आपको समझ आया बच्चों? पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री को, बाहर की दीवारों को आपने क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाएंगे। नेक्स्ट है पेरीमीटर ही निकालना है, मगर किसका निकालना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अब बोला है ये है उसकी साइड, एक साइड दी हुई है बच्चों, और साइड क्या दी हुई है? 27.6, 27.6, 27.6, दोनों तीनों सेम। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तीनों को या प्लस कर दो 3 टाइम्स में, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से ही डायरेक्ट का आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा? 82.6, 6 आएगा नहीं, 6 3 18, 82.8। कौन सी ऑप्शन मैच हो गई? डायरेक्ट हो गई, बी ऑप्शन मैच हो रही है बेटा। कौन सी ऑप्शन से मैच हो गया? बी ऑप्शन से। समझ आ गया बच्चों? क्लियर हो गया बढ़िया से? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इतना। यानी कि इस बार क्या हुआ? पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर क्या किया उन्होंने? दे दिया है, गिवन है 73.8, यानी कि जो ट्राइंगल की तीनों साइडें हैं उनका सम कितना होगा? इतना होगा।
मगर अब बोल रहा है टू साइड्स ऑफ अ मेजर इज इतना, यानी कि एक ट्राइंगल है यूं, तो एक साइड भी दी है, दूसरी भी दी हुई है, ठीक हो गया। तीसरी आपको निकालनी है, ये चीज निकालनी है। देखो 19.6 ये हो गया और 28.4 ये हो गया, तो ये चीज निकालनी है आपको। क्लियर हो गया। थर्ड साइड तो कैसे निकालेंगे? 19.6 प्लस 28.4 प्लस तीसरी साइड को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x इक्वल टू 73.8। अब आप क्या करेंगे बेटा? प्लस वालों को प्लस कर देंगे ना प्लस। तो जल्दी से करो, प्लस करो और बताओ आप क्या आंसर आपको लगता है। प्लस किया तो कितना आ गया? 48 प्लस x इक्वल टू 73.8। x इज इक्वल टू 73.8 माइनस 48। माइनस कर दो दोनों को, कितना आ गया? 25.8। दैट वन इज द आंसर, 25.8। देखो छोटी छोटी मतलब माइनर जैसे जो हैं वो डिफरेंसेस रखे हैं पेपर में। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा आंसर होगा। थोड़ा सा पेपर में जब बैठेंगे तब ध्यान से पेपर देना बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेक्ट लीनियर फिंगर, मतलब लीनियर होता है 180 से, ठीक हो गया। और रेक्ट बोला रेक्टेंगुलर टाइप की होगी। तो देखिए ट्राइंगल भी लीनियर होते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइंस होती हैं, मगर सर्कल की नहीं होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। रेक्ट लीनियर कौन सा नहीं है? सर्कल। तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना मुझे। और आपको अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और सभी के साथ अपने तैयारी करिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, मेजर भी करिएगा। तब तक फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।